जय हिंद मित्रों, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2025 है और अब तो आप सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और देश आज़ाद होने के बाद इस संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें जो भी लोग थे सभी ने मिलकर संविधान में जो भी अच्छी चीज़ें थी एक एक चीज़ों पर बहुत ही विस्तार से बात की गई, चर्चा की गई। चाहे दूसरे देशों से कुछ बातें ली गई या फिर अपने देश से 1935 का जो अधिनियम था उससे चीज़ों को शामिल किया गया और उसमें हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के बारे में उसमें ध्यान दिया गया कि किसी को भी किसी प्रकार से समस्या ना होने पाए। ठीक है, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, तो सब लोग लगभग संविधान के नज़रिए से बराबर हैं और सभी के वो दृष्टिगत रखते हुए जो है संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 20 जनवरी 1950 को लागू करने का मेन कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी की तारीख चुनी गई थी और उसी दिन जो है भारत का संविधान लागू किया गया और भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और जल सेना, वायुसेना तीनों सेनाओं की परेड निकाली गई और परेड को उन्होंने संबोधित किया, परेड को सलामी दी। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन। तो जनता का शासन, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि जनता का जनता के लिए और जनता का शासन होता है, तो गणतंत्र लोकतंत्र का यही मतलब होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की। और आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या फिर किसी भी एग्जाम्स की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ केवल कि आप लोग पूरा ध्यान लगा के उसको तैयारी करिए और उसमें जो भी सिलेबस होता है उसको अपने पास रखिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके हिसाब से तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा फालतू पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। जो भी सीमित चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए तो उसको पढ़ना है केवल। जैसे कि सभी को पता है कि कहा जाता है कि हार्ड वर्क तो से अच्छा है कि स्मार्ट वर्क किया जाए। तो स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि जो भी मतलब सही चीज़ें हैं सिलेबस में हैं तो वो हमको पढ़ना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं या शुरू में जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल के, तो हमारा ध्येय इसी बात पे होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ लेते हैं। छोटी बातों का ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सबके माता पिता, घर परिवार, भाई बहन सबकी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हुई होती हैं। तो संघर्ष का जो भी अभी समय मिला है तो उसको सही तरीके से अपना करिए और ये मान के चलिए कि सफलता तो एक ना एक दिन सबको मिलती है। जो भी लगा रहता है, मेहनत करता है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते जाना है। तो स्पेशली देखिए अभी जो यूपी पुलिस भर्ती चल रही है 60,244, तो उस लोगों की रनिंग शुरू होने वाली है और जैसे ही रनिंग समाप्त होगी तो फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट आएगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को हो सकता है कि फिर से नई भर्ती देखने को मिले और यदि नई भर्ती आएगी तो उसमें कट ऑफ वगैरह पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। कट ऑफ पहले से काफ़ी कम जाएगा जो अभी तक गया हुआ था। तो आप लोग तैयारी करिए और बहुत ज़्यादा मौका है आप लोगों के पास इसकी तैयारी करने का। ठीक है, तो सब लोग बहुत अच्छे से करिए। सभी को एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।